दोस्तों कौन नहीं चाहेगा कि एक ऐसी इन्वेस्टमेंट भी हो जो कि आपको सेकंड इनकम जनरेट करके दे। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बिल्कुल सेफ और रिलायबल तरीके से अगर आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं एचडीएफसी बैंक में, तो किस तरह से एक बार फिक्स डिपॉजिट में पैसा लगाकर हर महीने उसके ऊपर जो ब्याज की राशि है वो अपने सेविंग अकाउंट में हासिल कर पाएंगे बिल्कुल सेफ और रिलायबल तरीके से। सो टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। सो दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने एचडीएफसी बैंक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसे ओपन किया हुआ है। सो आज हम बात करेंगे फिक्स डिपॉजिट के जरिए किस तरह से आप मंथली इंटरेस्ट पेड स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हर महीने ब्याज की राशि हासिल कर सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले हमें करना क्या है जी, फिक्स डिपॉजिट के ऊपर मिलने वाले जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं उन्हें ही चेकआउट करना है। तो आप देख पाएंगे ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने इंटरेस्ट रेट का जो वेब पेज है उसे ओपन किया है। सो नीचे आने के बाद देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का जो टेबल है वो हमारे सामने आ जाएगा। सबसे पहले दोस्तों अगर हम बात करें, मैं थोड़ा जूम करता हूं पहले, देखिए आप देख पाएंगे अगर हम सबसे पहले बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज करने की, तो आप देख पाएंगे 17 दिसंबर 2025 यानी पिछले साल 17 दिसंबर 2025 को रेट ऑफ इंटरेस्ट रिवाइज किए गए हैं। उसके बाद अभी तक कोई भी अपडेशन नहीं की गई है। तो देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट का टेबल आपके सामने है। अगर हम बात करें सबसे पहले 7 से 14 दिनों के लिए, 15 से 29 दिनों के लिए, तो आप देख पाएंगे शॉर्ट टर्म के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे एचडीएफसी बैंक में 2.75% जर्नल पे, 3.25% सीनियर सिटीजन्स पे। सो कम से कम अगर हम आगे बढ़ते हुए बात करें 7 दिनों के लिए, 60 दिनों के ऊपर लगभग 2 महीने के लिए आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो कितने हैं जी, 4.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.75%। कम से कम 90 दिनों के लिए लगभग 3 महीने से लेकर अगर आप 6 महीने तक की फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे, 4.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 4.75%। मोस्टली लोग जो हैं वो 1 साल की एफडी करवाना प्रेफर करते हैं। तो आप देख पाएंगे अगर आप 1 साल की रेगुलर फिक्स डिपॉजिट में इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा वो कितना है जी, 6.25% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.75%। दोस्तों साल 2025 में आरबीआई ने 4 बार रेपो रेट्स को कम किया, जिसका जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट है वो बैंकिंग फील्ड की ब्याज दरों के ऊपर ही पड़ा है। तो अगर हम बात करें 2 साल के लिए, 2 साल के लिए जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो कितने हैं, 6.45% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.95%। 3 सालों की रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो आपको सेम ही रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल रहे हैं जो कि आपको 2 साल के ऊपर एप्लीकेबल रहेंगे। इसके अलावा आगे बढ़ते हुए आप देख पाएंगे अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म की फिक्स डिपॉजिट, देखिए कम से कम 5 साल के लिए, 5 साल के लिए अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेगा 6.40% जर्नल पे, सीनियर सिटीजन्स पे 6.90% मिल जाएगा। अगर आप 5 साल 1 दिन से लेकर 10 साल तक के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मैं आपको कभी भी रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो काफी ज्यादा कम मिलेंगे आपको। तो अब आपने देख लिया कि अगर आप 5 सालों के लिए इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको जो रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलेंगे वो क्या मिलेंगे। देखिए दोस्तों, आप देख पाएंगे मंथली इंटरेस्ट कैलकुलेटर मैंने ओपन किया है। कैलकुलेशन शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं ये जो वीडियो रहेगी वो केवल एजुकेशन पर्पस के लिए रहेगी। ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन बिल्कुल नहीं है, क्योंकि समय समय के ऊपर जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो रिवाइज किए जाते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 6.40% के हिसाब से एचडीएफसी बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 सालों के लिए मात्र 50,000 रुपए, तो आप देखेंगे हर महीने आपको जो है 266 रुपए वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिलते रहेंगे। और अगर मैं बात करूं 6.90% के हिसाब से एज सीनियर सिटीजन, तो 50,000 के ऊपर आपको 287 रुपए जो है वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा कम से कम 2 लाख रुपए की।
देखिए दोस्तों, अगर आप 2 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं तो सबसे पहले 6.40% के हिसाब से जर्नल पे अगर हम कैलकुलेट करें तो 5 सालों के लिए आपको 1066 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की 6.90% के हिसाब से तो आप देख पाएंगे आपको 1150 रुपए यानी 1150 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो आगे दोस्तों हम बात करेंगे 5 लाख रुपए की। तो देखिए मैंने 5 लाख रुपए फिल किए हैं। सबसे पहले 6.40% के हिसाब से जर्नल पे अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे 5 लाख रुपए की तो आपको लगभग 2666 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। 6.90% के हिसाब से अगर मैं कैलकुलेट करूं तो आप देख पाएंगे 2875 रुपए जो हैं वो मंथली इंटरेस्ट के रूप में आपको मिल जाएंगे। सो आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा 8 लाख रुपए की। 8 लाख के ऊपर 6.40% के हिसाब से 5 सालों के लिए 4266 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में आपको मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की 6.90% के हिसाब से तो HDFC बैंक में अगर आप 8 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं सीनियर सिटीजन्स के बिहाफ पर तो आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में 4600 रुपए हर महीने मिलेंगे अगले 5 सालों तक। सो आगे बढ़ते हुए मैं बात करूंगा 12 लाख रुपए की। तो देखिए दोस्तों, अगर आप 12 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं सबसे पहले 6.40% के हिसाब से 5 सालों के लिए तो आप देख पाएंगे 6400 रुपए जो है वो आपको मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे जर्नल पे। और सीनियर सिटीजन्स पे 6.90% के हिसाब से आपको 6900 रुपए मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। सो अगर मैं बात करूं 15 लाख रुपए की तो आप देखेंगे 15 लाख के ऊपर 6.40% के हिसाब से आपको जो है 8000 रुपए मंथली इंटरेस्ट के रूप में मिल जाएंगे। और सीनियर सिटीजन्स पे अगर हम बात करें 6.90% के हिसाब से तो फाइनली आप देखेंगे 8625 रुपए मंथली इंटरेस्ट के रूप में आपको मिल जाएंगे। बाकी दोस्तों अगर आप एज पर ये रिक्वायरमेंट इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मैं जो कैलकुलेटर का लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से कैलकुलेशन कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूं कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपने ये जान लिया होगा कि किस तरह से आप मंथली इंटरेस्ट पेयर स्कीम में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और हर महीने ब्याज की जो राशि है वो अपने सेविंग अकाउंट में हासिल कर सकते हैं और एक ऐसे इन्वेस्टमेंट जिससे आप सेकंड इनकम जनरेट कर सकते हैं। सो इस वीडियो में इतना ही।